अरावली की गोद में छिपी है हरियाली की कहानी। धूल की आंधी रोकती जीवन देती पानी। फीते से नापोगे तो खो जाएगी ये शान। पर्यावरण की पुकार है, बचाओ ये पहचान। हम बात कर रहे हैं अरावली की, जिसने न केवल हमें सर्द हवाओं से बचाया बल्कि हमें कई तोहफे भी दिए। जी हाँ, अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा पर पूरे उत्तर भारत में पर्यावरणीय संकट का बवाल मचा हुआ है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर अरावली की नई डेफिनेशन मंजूर की। अब केवल स्थानीय जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची भू आकृतियां ही अरावली पहाड़ी मानी जाएंगी। विशेषज्ञों के अनुसार इससे अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन, रियल एस्टेट और निर्माण को खुली छूट मिल सकती है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 17-18 दिसंबर को सेव अरावली अभियान ज्वाइन कर बड़ा समर्थन दिया। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया डीपी बदली और चेतावनी दी। अरावली धूल भरी आंधियां रोकती है, भूजल रिचार्ज करती है, थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है। बिना अरावली के दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और डस्ट स्टॉर्म्स की स्थिति डरावनी हो जाएगी। जल संकट गहराएगा और पूरी इकोलॉजी खतरे में पड़ जाएगी। छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गहलोत ने केंद्र और सुप्रीम कोर्ट से अपील की, इस परिभाषा पर पुनर्विचार करें। अरावली को ऊंचाई के फीते से नहीं, पर्यावरणीय योगदान से आंकें। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब अरावली में अवैध खनन के आरोप लगे थे। केंद्र की पुरानी प्रस्तावनाओं पर चुप्पी क्यों? क्या तब 100 मीटर जैसे फॉर्मूले को स्वीकार किया गया और निर्देश दिए गए और अब इतना भारी विरोध कर रहे हैं? तो क्या यह सिर्फ पर्यावरण बचाने की सच्ची कोशिश है या सत्ता से बाहर होने के बाद राजनीतिक मुद्दा बन रहा है? दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती भी दिखाई। पूरे अरावली रेंज की सैटेलाइट इमेजिंग का आदेश दिया, जो सिर्फ 100 मीटर ऊंची चोटियों तक सीमित नहीं होगी। नए खनन लीज पर तत्काल रोक लगा दी और दीर्घकालिक माइनिंग प्लान बनाने को कहा। लेकिन सवाल बरकरार है, सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास मौजूदा खनन लीज कैसे जारी है? पुरानी रिपोर्ट्स में 20 से 60 किलोमीटर दूरी पर भी लीज के आरोप लगे हैं। हालांकि सरकार इन्हें वैध बता रही है। राजस्थान के आदेश से उदयपुर, राजसमंद, सिरोही समेत 15 जिलों में पर्यावरण चिंता गहरा गई है। विशेषज्ञ कहते हैं खनन से धूल प्रदूषण बढ़ेगा, वन्य जीव खतरे में पड़ेंगे और रेगिस्तान फैलेगा। यह मामला दोनों तरफ से विवादास्पद है। एक और पर्यावरण बचाओ की मुहिम तेज, दूसरी ओर विकास और खनन उद्योग के हित। क्या केंद्र पुनर्विचार करेगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट इंडिया।